आइए आपकी अदालत में एक ऐसा उर्दू का चाहने वाला शायर मौजूद है जो मैं आपकी अदालत में हाजिर करना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं, मुल्क हिंदुस्तान के जिस गोशे कोने में उर्दू को सुना जाता है और पढ़ा जाता है, मोहब्बतों से लोग जहां पर उर्दू को देखते हैं, वहीं पर उस शायर को भी बड़ी मोहब्बतों से लोग जो है निहारते हैं और बड़ी ही मोहब्बत से लोग उनको सुनते हैं, बेचैन रहते हैं। उर्दू के प्रोग्रामों में जब वो शायर कदम रख देता है तो उर्दू का प्रोग्राम खुद ब खुद जो है वो तरक्की की तरफ गामजन हो जाया करता है। मैं अल्लामा इकबाल के शेर के साथ इस्तकबाल करता हूँ आली जनाब कारी शराफत बिस्वानी साहब का इस शेर के साथ कि उम्मीदे हुर ने सब कुछ सिखा रखा है वाइस को। बेशक आफ्ताब भाई, उम्मीदे हुर ने सब कुछ सिखा रखा है वाइस को। ये हजरत देखने में सीधे साधे भोले भाले हैं, ये हजरत देखने में सीधे साधे भोले भाले हैं। और मेरे अशआर इकबाल क्यों प्यारे ना हो मुझके, शफीक भाई, मेरे अशआर इकबाल क्यों प्यारे ना हो मुझको। मेरे टूटे हुए दिल के ये दर्द अंगेज नाले, मेरे टूटे हुए दिल के ये दर्द अंगेज नाले हैं। अब आइए शराफत बिस्वानी साहब उर्दू जबान का वो शायर है जो माशरे की तमाम तर एहसासात को और नौजवानों के दिलों की धड़कनों को अपने अल्फाज में पिरोकर और जो है आप लोगों के और सामाईन के और ऐसे गमज़दा लोगों के दिलों को हल्का रखने का हुनर और सलीका रखता है। उसको लोग दुनिया जो है उसे शराफत बिस्वानी के नाम से याद करती है। मैं चाहूंगा कि जनाबे शराफत बिस्वानी साहब तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। क्या बात है। स्टेज पे जलवा फरोज तमाम तर मुकर्रमी व मोहतरमी एजाजी मेहमानान किराम व दीगर तमामी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत क़ारी मोहम्मद इरशाद साहब और अजीज़ नौजवान दोस्त हाजी मोहम्मद आमिर साहब का, जिनके हुक्म पर एक खूबसूरत महफिल एक शाम उर्दू अदब के नाम से सजाई गई। और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, सआदत की बात है कि हम सब के दरसी साथी मेरे छोटे भाई मोहम्मद आफ्ताब साहब भी माशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम में मेहमाने खुसूसी के तौर पे शिरकत कर रहे हैं। माशाअल्लाह आपका वक्त यकीनन बहुत कीमती है और आप हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए, जिसके लिए मैं अपनी तरफ से और इस बज़्म की तरफ से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह आपको और बुलंदी से नवाजे। और मेराज फैज़ाबादी साहब का एक शेर मैं आपके नज़्र कर रहा हूँ। अता करे माशाअल्लाह। बुलंदियों, किसी ने कहा था कि मेराज फैज़ाबादी साहब का ही शेर है। एक मिसरा मुझे याद आ रहा है कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। अल्लाह आपको उन बुलंदियों पे ठहराए। बड़ी खुशी की बात है कि भाई अब्दुल कादिर साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और ख़ूबसूरत निज़ामत फरमा रहे। माशाअल्लाह ये जिस मैदान में भी निज़ामत करते हैं ऐसा लगता है कि उस मैदान के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। हज़रत मौलाना ज़ैद आतिश साहब, आतिश तखल्लुस इसलिए रखा है क्योंकि ये हर जगह आग लगा देते हैं, कोई भी काम हो। तो बहरहाल अल्लाह इनको सलामत रखे और हर तरह की आग से जलन से इनको महफूज रखे। माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है। दीगर मेहमान तशरीफ़ रखते हैं। आइए, इससे कबल कि मैं गज़ल का कोई मतलब आपकी समातों के हवाले करूं, चाहता हूं कि 4 मिसरे अपने मुल्क के हवाले से, मुल्क की मोहब्बत के हवाले से पेश कर दूं, क्योंकि आजकल जो माहौल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चल रहा है उसमें ख़ासकर मुस्लिम लोगों को शक की नज़र से देखा जाता है। लेकिन हम लोग क्या कहना चाहते हैं, 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह आप जो कहेंगे वो आपकी खिदमत की जाएगी। पेश करता हूँ, समाज फरमा लें मोहब्बतों के साथ। अगर सुनना चाहते तो ज़रा एक बार ताली वाली बजा दीजिए, इतना खामोश ना रहिए। हाँ, ये गज़ल का प्रोग्राम है, समझ रहे हैं। यहाँ आप बोल सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, वाह वाह कर सकते हैं, आह आह कर सकते हैं, समझ रहे हैं। हाँ, अगर दिल पे चोट लग जाए किसी शेर से तो आप आह आह भी कर सकते हैं। देखिए नफीस भाई जो है हाथ कहाँ पहुँच गया है उनका।
दिल के ऊपर पहुंच गया। मत मैं हाजिर करता हूं, समाज फरमाएं। रिश्ता कभी भी हिंद से क्या बात है भाई, वाह। तोड़ा न जाएगा, रिश्ता रिश्ता कभी भी हिंद से तोड़ा न जाएगा, खाके वतन से मुंह कभी मोड़ा न जाएगा, रिश्ता कभी भी हिंद से तोड़ा न जाएगा, खाके वतन से मोह कभी मोड़ा न जाएगा, अपनी लगद बनेगी तो हिंदुस्तान में, अपनी लगद बनेगी तो हिंदुस्तान में, मर कर भी हमसे मुल्क ये छोड़ा न जाएगा। बहुत अच्छे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब लग रहा है कि यार अब नशिश शुरू हो गई है नहीं? हाँ, मैं फिर से पढ़ता हूँ, समाज फरमाए कि रिश्ता कभी भी हिंद से तोड़ा न जाएगा, खाके वतन से मुंह कभी मोड़ा न जाएगा, अपनी लगद बनेगी तो हिंदुस्तान में, अपनी लगद बनेगी तो हिंदुस्तान में, मर कर भी हमसे मुल्क ये छोड़ा न जाएगा, मर कर भी हमसे मुल्क ये छोड़ा न जाएगा। और चार मिसरे पहुंचाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंडिया की टीम पूरी फौजें जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के जवान इस वक्त जो है अपने मुल्क की सरहदों पर और बल्कि सरहदों से आगे दुश्मनों की जो है सरहदों में घुसकर उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। चार मिसरे में उन तक पहुंचाता हूं, हाजिर करता हूं समाज फरमाने के। आन बान और शान लिख देना, वाह 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 वाह, हाजी आमिर देखिएगा, हाजिर करता हूं कि आन बान और शान लिख देना, अपना दिल और जान लिख देना, आन बान और शान लिख देना, अपना दिल और जान लिख देना, चढ़ के आतंकियों की छाती पर, चढ़ के आतंकियों की छाती पर नाम हिंदुस्तान लिख देना। दोबारा पढ़िए इससे। बहुत शुक्रिया, अच्छा शुक्रिया। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने भाई कारी शराफत साहब। देखिए हाजी साहब के बड़े भाई हैं, हमारे भी बड़े भाई हैं, और बड़ों की जब दुआएं मिलती हैं तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि छोटों का हौसला बढ़ जाता है। माशाअल्लाह मैं फिर से ये चार मिसरे पढ़ता हूं और बिलखुसूस आप लोगों को सबको शरीक करता हूं। महताब आफ्ताब भाई और असलम भाई, आलम भाई, आपको
आपको भी शरीक करता हूँ। मेरे अजीज दोस्त इरफान लुहमपुरी साहब और हाफिज अरमान अरकम साहब और कारी अब्दुल कुद्दूस साहब माशाल्लाह तशरीफ रखते हैं, सभी को शरीक करता हूँ, पढ़ता हूँ। देखिएगा कि आन बान और शान लिख देना, आन बान और शान लिख देना, अपना दिल और जान लिख देना, अपना दिल और जान लिख देना, चढ़ के आतंकियों की छाती पर, चढ़ के आतंकियों की छाती पर नाम हिंदुस्तान लिख देना, नाम हिंदुस्तान लिख देना। शराफत बिस्वानी, शराफत बिस्वानी, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। दोबारा पढ़िए, माशाअल्लाह, क्या बात है। एक मतला शेर और हाजिर कर देता हूँ। अब बात हुब्बुल वतनी की आ गई है तो पेश कर देता हूँ, समाअत फरमा लें। और हमारे कन्वीनर मुशायरा हजरत कारी इरशाद साहब का हुक्म है, एक मतला हाजिर करता हूँ। कभी मुझसे किसी ने सोशल मीडिया पर एक सवाल किया था आफ्ताब भाई कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला हो जाए तो आप किसका साथ देंगे। मैंने जो उसको जवाब दिया था, अगर आप लोगों का भी वही जवाब हो तो आप सबकी शिरकत चाहूंगा। पेश करता हूँ, समाअत फरमा लें। एक बार जरा ताली वाली बजा दीजिए। पेश करता हूँ, देखिएगा। बताएं क्या, बताएं क्या, बताएं क्या तुझे क्या दिल में ऐ नादान निकलेगा, बताएं क्या तुझे क्या दिल में ऐ नादान निकलेगा, अगर हम चीर दें सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, अगर हम चीर दें सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। वतन पर आँच गर आई तो हिंदू और मुस्लिम क्या, वतन पर आँच गर आई तो हिंदू और मुस्लिम क्या, हथेली पर लिए हर एक अपनी जान निकलेगा, हथेली पर लिए हर एक, बहुत शुक्रिया जी साहब, अपनी जान निकलेगा। बताएं क्या तुझे क्या दिल में ऐ नादान निकलेगा। हमारे दरमियान एक समाजी कारकुन और बड़े भाई डॉक्टर अब्दुल करीम तशरीफ रखते हैं। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो मैं उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि डॉक्टर साहब आप भी तशरीफ ले आएँ और इस बज़्म की रौनक में और इजाफा फरमाएं। आइए यहाँ से गज़ल के कुछ शेर आपकी समातों के हवाले करता हूँ और बिलखुसूस जो है आफ्ताब भाई पहली बार गज़ल सुनेंगे और इसलिए जो है मतला हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। गज़ल कहने के बहुत सारे ढंग होते हैं, बहुत तरीके होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा कलाम कहता हूँ जो अपने घर में अपने माँ बाप के सामने भी सुना सकता हूँ, किसी मदरसे में भी खड़ा होकर सुना सकता हूँ और किसी कॉलेज में, स्कूल में, किसी फंक्शन में भी पढ़ सकता हूँ। मतला हाजिर करता हूँ, समाअत फरमा ले मोहब्बतों के साथ। माशाअल्लाह, देखिए ऑनलाइन इनाम भी आने लगा है, समझ रहे हैं। हाँ, मौलाना साहब जो है ये काम अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह खूब कामयाब फरमाए। हाफिज साहिल साहब को
माशाल्लाह। मैं मतलब हाजिर करता हूँ, देखिएगा अगर पसंद आ जाए आप हजरात को, क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं आफ्ताब भाई, ये मतलब खुसूस आपके नजर करता हूँ, हाजिर करता हूँ, समाज फरमाएं। जो बुरे वक्त में हालात से डर जाता है, जो बुरे वक्त में हालात से डर जाता है, जो बुरे वक्त में हालात से डर जाता है, जो बुरे वक्त में हालात से डर जाता है, मौत के आने से पहले ही वो मर जाता है, मौत के आने से पहले ही वो मर जाता है। और हाजी आमिर साहब के साथ अबुल हसन भाई, आपके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा कि घाव कैसा भी आपका भाई लगे जिस्म पे भर जाता है, घाव कैसा भी लगे जिस्म पे भर जाता है, घाव कैसा भी लगे जिस्म पे भर जाता है, बेवफा शख्स निगाहों से उतर जाता। बेवफा शख्स निगाहों से उतर जाता है, घाव कैसा भी लगे जिस्म पे भर जाता है। और एक शेर बहराइच से हमारे एक दोस्त सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को लाइव, उनकी नजर करता हूँ, हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। देखिएगा भाई के दिलशाद भाई, हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए कि वो मेरे साथ हो हर लम्हा जरूरी तो नहीं, तू मेरे साथ हो हर लम्हा जरूरी तो नहीं, वो मेरे साथ हो हर लम्हा जरूरी तो नहीं, वक्त यादों के सहारे भी गुजर जाता, वक्त जीत लिया, वाह वाह वाह, भी गुजर जाता है। हम और आफ्ताब भाई जब हॉस्टल में कह लीजिए जब पढ़ते थे
तो दोनों लोग एक पास ही रहते थे, ज़्यादातर हमारा इनका वक्त गुजरता था। बड़ी खुशी होती है जब इनको देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी तरक्की कर गए हैं कि इनका कारोबार मुल्क के बाहर भी दूसरे गैर ममालिक में भी चलता है, बैरून ममालिक में भी। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। एक शेर और हाजिर करता हूँ। अच्छा माशाअल्लाह यार, ऑनलाइन इनाम आ जाना ये हम जैसों के लिए बड़ी सआदत की बात है नहीं? हाँ, हाजिर करता हूँ। अफजल भाई उधर इशारा देख लीजिए। हाजिर करता हूँ शेर, देखिएगा कि वो मेरे साथ हो हर लम्हा जरूरी तो नहीं, वो मेरे पास हो हर लम्हा जरूरी तो नहीं, वक्त यादों के सहारे भी गुजर जाता है, वक्त यादों के सहारे भी गुजर जाता है। एक शेर अपने शायर दोस्त राशिद जलाल साहब के हवाले से पहुंचाता हूं, देखिएगा राशिद भाई और अब्दुल कादिर भाई, देखिएगा कि चूम लेती हैं अकीदत से निगाहें उसको, देखिएगा बहुत प्यारा शेर है कि चूम लेती हैं अकीदत से निगाहें उसको। यार चूम लेती हैं जब मैंने कहा तो बहुत सारे लोग हंसने लगे। भैया जब दूसरा मिसरा पहुंचेगा ना तब आपको लगेगा कि शेर है कुछ। हाजिर करता हूं, पहले मिसरे में फैसला नहीं किया जाता है, दूसरा मिसरा जब आप सुनेंगे। हाजिर करता हूं, समाअत फरमाए के चूम लेती हैं अकीदत से निगाहें उसको, चूम लेती हैं अकीदत से निगाहें उसको, रास्ता जो मेरे महबूब के घर जाता है, आप लोगों ने ये सुना कि शराफत ने कह दिया यार चूम लेती हैं और उसी में जो है मगन हो गए, आप खो गए। दूसरा मिसरा हाजिर करता हूं, आपकी मुजर्रा नवाजी का जैद भाई पढ़ता हूँ, देखिएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए शेर दोबारा पढ़ने का हुक्म है, कितने लोग सुनना चाहते हैं जरा ताली वाली बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया। हाजिर करता हूँ अबुल हसन भाई, तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा कि चूम लेती हैं अकीदत से निगाहें उसको, चूम लेती हैं अकीदत से निगाहें उसको, रास्ता जो मेरे महबूब के घर जाता है, रास्ता जो मेरे महबूब
महबूब के घर जाता है, बेवफा शख्स निगाहों से उतर जाता है, घाव कैसा भी लगे जिस्म पे भर जाता है। एक गजल के चंद शेर और हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। मौलाना ज़ैद आतिश साहब, ये कलाम जो है, ये मतला बिल्कुल नया आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपने नहीं सुना है, हो सकता है मैंने कहीं पढ़ा हो, लेकिन हाजिर करता हूँ। हफीज भाई हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। क्या बात है। मोहब्बत में हुए हैं जो, मोहब्बत में रुए है जो, सुनिएगा, मोहब्बत में हुए हैं जो, मोहब्बत में हुए हैं जो, खसारे याद आते हैं, मोहब्बत में हुए हैं जो, खसारे याद आते हैं, तुम्हारे साथ जो भी दिन, तुम्हारे साथ जो भी दिन गुजारे याद आते हैं, मोहब्बत में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया अब्दुल कादिर भाई, बहुत शुक्रिया। जीत लेंगे भैया आज की रात। बहुत शुक्रिया। हुए हैं जो खसारे याद आते हैं। दूसरा मिसरा आफ्ताब भाई पे बिल्कुल जो है बैठ रहा है, इसलिए फिर से पढ़ता हूँ, देखिएगा, हाजिर करता हूँ। हसन भाई देखिएगा, देखिएगा, हाजिर करता हूँ, समाअत फरमा के। मोहब्बत में हुए हैं जो खसारे याद आते हैं, मोहब्बत में हुए हैं जो खसारे याद आते हैं, तुम्हारे साथ जो भी दिन, तुम्हारे साथ जो भी दिन गुजारे याद आते हैं, मोहब्बत में हुए हैं जो खसारे याद आते हैं। और ये भी शेर हमारे अजीज दोस्त इरफान मोहम्मदपुरी साहब और आलम गोरखपुरी भाई माशाल्लाह तशरीफ रखते हैं, आपके मेहमान हैं, आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, और एक शेर आपकी नजर करता हूँ, देखिएगा कि जहाँ हम बैठ कर करते, ये पढ़ मैं रहा हूँ, लेकिन फीलिंग जो है मौलाना ज़ैद साहब की है, एहसास मौलाना ज़ैद साहब का है, पढ़ मैं रहा हूँ, हाजिर करता हूँ कि जहाँ हम बैठ कर करते थे घंटों प्यार की बातें, जहाँ हम बैठ कर करते थे घंटों प्यार की बातें, जहाँ हम बैठ कर करते थे घंटों प्यार की बातें, वो बागीचे वो दरिया के, वो बागीचे वो दरिया के किनारे याद आते, तुम्हारे साथ जो भी दिन। बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए आपको। पेश करता हूँ, देखिए मौलाना ज़ैद साहब ने नवाज
इसका मतलब जो है वाकई इनको टच कर गया है शेर। हाजिर करता हूँ। अब हाजन हकीकत बयान कर दी है, फिर से पढ़ता हूँ, देखिएगा आप हजरात, एक बार आप ताली वाली बजा दीजिए। पेश करता हूँ समाज फरमाए के जहाँ हम शेर सुनिए। जहाँ हम बैठ कर करते थे घंटों प्यार की बातें, वो बागीचे वो दरिया के, वो बागीचे वो दरिया के किनारे याद आते हैं। तुम्हारे साथ जो भी दिन गुजारे याद आते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबकी जर्रा नवाजी का। आइए यहाँ से दो तीन शेर और हाजिर कर देता हूँ, हाजिर करता हूँ। बहुत खूबसूरत महफिल माशाल्लाह हो गई है और आप हजरात ने बड़ी हौसला अफजाई फरमाई है। हाजिर करता हूँ समाज फरमाने एक मतला दो तीन शेर और एक मतला उसकी रदीफ जो है वो मुअन्नस है। समझ रहे हैं? हाँ, हाजिर करता हूँ समाज फरमाए। बहुत अच्छे पढ़े। आँख रोएगी। आलम भाई देखिएगा शेर हाजिर करता हूँ। अच्छा, ये मतलब फिर आप ही के लिए। हाँ, सुनिएगा कि आँख रोएगी मेरी रो के संभल जाएगी। आँखें रोएगी मेरी रो के संभल जाएगी। आँखें रोएगी मेरी रो के संभल जाएगी। रफ्ता रफ्ता वो मेरे दिल से निकल जाए। जिंदाबाद हो। ये है शराफत बिस्वाली। क्या कहने में आपकी जर्रा नवाजी का। अब ये मिसरा में थोड़ा तरमीम करके पढ़ता हूँ भाईजान, देखिएगा। अब मैं ये पहले किसी और के लिए पढ़ रहा था, लेकिन अब खालिद आलम भाई के लिए हाजिर करता हूँ कि आँख रोएगी तेरी रो के संभल जाएगी। आँख रोएगी तेरी रो के संभल जाएगी। रफ्ता रफ्ता वो तेरे दिल से निकल जाएगी। रफ्ता रफ्ता वो तेरे दिल से निकल जाएगी। और एक शेर हाजिर करता हूँ। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और माशाल्लाह बहुत ही नेक और साफ दिल इंसान बैठे हैं यहाँ पर, अब्दुल कादिर भाई। आपके हवाले से शेर पहुँचाता हूँ समाज फरमाए के मैंने होठों को फकत इसलिए सी रखा है। मैंने होठों को फकत इसलिए सी रखा है। मैंने होठों को फकत इसलिए
सरे बाजार उछल जाएगी, उसकी इज्जत सरे बाजार। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अबुल हसन भाई, आपकी ज़र्रा नवाजी का बड़ा कीमती वक्त आपने दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। शुक्रिया आफ्ताब भाई, बहुत शुक्रिया। और मैं शेर हाजिर करता हूँ। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि लखनऊ से, गोरखपुर से और दीगर जगहों से हमारे दरमियान मेहमान कराम बैठे हैं, हमारे बड़े भाई बैठे हैं। आप सबको शरीक करता हूँ। एक और खूबसूरत शेर हाजिर करता हूँ। होता क्या है, जब हम लोग परदेश जाते हैं तो जब घर लौटते हैं तो बहुत सारे लोग, तो उनकी नज़रें तो जेब के ऊपर होती है, लेकिन एक माँ होती है जिसकी नज़रें पेट पर होती है कि भैया ने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। एक शेर हाजिर करता हूँ समात फरमाने के। रफ्ता रफ्ता वो मेरे दिल से निकल जाएगी, मुद्दतों बाद में परदेस से घर लौटा हूँ, मुद्दतों बाद में परदेस से घर लौटा हूँ, मुद्दतों बाद में परदेस से घर लौटा हूँ। मुझको देखेगी मेरी माँ तो मचल जाएगी, मुझको देखेगी मेरी माँ तो मचल जाएगी। एक कलाम की फरमाइश पर्सनल नंबर पे आई है व्हाट्सएप पे, उसके 2-3 शेर पढ़ता हूँ। आफ्ताब भाई माशाल्लाह आपके रूबरू होंगे। मेरे जो तमाम अहबाब लाइव इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वो उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आफ्ताब भाई को जरूर सुने। जी हाँ, नहीं वो नहीं है, ये दूसरे हैं। हाजिर करता हूँ जी। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे कारी साहब। असल में आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। और क्या बात है। अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ वो आलम भाई जरूर उठेंगे। हाजिर करता हूँ समाज फरमाए, देखिएगा क्या कहने भाई, पेश करता हूँ आलम भाई, देखिएगा कि सुना जो लफ्ज़ जुदाई तो आँख भर आई, 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 किसी की याद जो आई तो आँख भर आई। बहुत शुक्रिया। किसी की याद जो आई तो आँख भर आई। अब आप गलत जगह पे उठ गए आलम भाई, शेर अब आने वाला है। हाजिर करता हूँ, देखिएगा कि वो बन गया है किसी और का शरीक सफर, वो बन गया है किसी और का शरीक सफर, वो बन गया है किसी और का शरीक सफर, वो बन गया
रिकाशरी के सफर खबर किसी ने सुनाई तो आंख भर जर्रा नवाजी आप हजरात की। हालांकि ये शेर मैंने आलम भाई के लिए पढ़ा था और आप अहबाब की मोहब्बतें मिली, बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। फिर से पढ़ता हूँ, इस शेर की गहराई में जाने की कोशिश कीजिएगा तो आप गोता लगाएंगे। हाँ अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको शिफायाब फरमाए। शेर हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए, देखिएगा। अता करो भाई, बहुत अच्छे भाई। वो बन गया है किसी और का शरीक के सफर, वो बन गया है किसी और का शरीक के सफर, वो बन गया है किसी और का शरीक के सफर, वो बन गया है किसी और का शरीक के सफर, खबर किसी ने सुनाई तो आंख भर आई, सुना जो लफ्ज़ जुदाई तो आंख भर आई। बहुत देर से हाजी आमिर साहब के हवाले से कोई शेर नहीं पढ़ा है मैंने। हाजी साहब एक शेर आपके हवाले से पढ़ता हूँ, देखिएगा कि जिसे मैं सोच रहा था है मुंतजिर मेरा, अब्दुल कादिर भाई, जिसे मैं सोच रहा था है मुंतजिर मेरा, 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 नजर उसी ने चुराई तो आंख भर आई, नजर उसी ने चुराई तो आंख भर आई, सुना जो लफ्ज़ जुदाई तो आंख भर आई। कारी इरशाद साहब एक शेर आपके हवाले से पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए, देखिएगा कि लुटा के चैन सुकून प्यार और खुलूस वफा। आलम भाई तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर, लुटा के चैन सुकून प्यार और खुलूस वफा, 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 मिली मुझे बेवफाई तो आंख भर
हम लोग जब अपने घरों को छोड़कर बाहर जाने लगते हैं तो हमारी जेब में लाखों रुपए रखे हों, लेकिन जब माँ 100 रुपए देती है और कहती है कि बेटा रास्ते में कुछ खा लेना, तो वो लाखों रुपए जो है उनकी औकात और उनकी कीमत कम पड़ जाती है, उस 100 रुपए की औकात बहुत बढ़ जाती है। शेर हाजिर करता हूँ, आलम भाई देखिएगा कि चला था घर से मैं परदेस धन कमाने को, चला था घर से मैं परदेस धन कमाने को, चला था घर से मैं परदेस धन कमाने को, चला था घर से मैं परदेस धन कमाने को, लिपट के रो जो माई तो आंख भर आई, सुना जो लफ्ज़ जुदाई तो आंख भर आई। मक्ता भी आपकी मोहब्बतों के हवाले करता हूँ, देखिएगा समाज फरमाने के उदास हो, ये हम मक्ता जो है हमारे छोटे भाई अफजल के हवाले से है, पेश करता हूँ। देखिएगा देखिएगा कि उदास हो के शराफत ने आज महफिल में, 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 कहानी गम की सुनाई तो आंख भर आए, कहानी गम की सुनाई तो आंख भर आए, किसी की याद जो आई तो आंख भर